हेलो क्लास, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पहला पार्ट है। आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। यानी क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी इसका नाम होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, इस वजह से इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, सपोज वी टॉस अ कॉइन 500 टाइम्स, ठीक है। किसी कॉइन को हम लोग 500 टाइम्स टॉस कर रहे हैं और हमें हेड मिल रहा है, ठीक है। से 240 टाइम्स हेड जो है वो 240 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है। और टेल कितने टाइम्स मिल रहा है? 260 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब सिंगल थ्रो करेंगे तो इसका रेशियो, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो ऊपर में जो है जिस चीज़ का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसका अकरिंग लिखते हैं, कितने बार वो आया है, और नीचे लिखते हैं टोटल चांसेस, यानी उस एक्टिविटी को कितने टाइम्स किया गया है। जैसे यहाँ पे हेड जो है वो कितने टाइम्स आया है? 240 टाइम्स, 240 लिखा। अब यहाँ पे नीचे में जो है टोटल एक्सपेरिमेंट कितना किया गया है, यानी टोटल कितने बार टॉस किया गया है कॉइन को, तो वो 500 टाइम्स टॉस किया गया है। तो 240/500, इसका मतलब 12/25 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। अगेन सपोज वी टॉस अ कॉइन 1000 टाइम्स। किसी कॉइन को हम लोग 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेड जो है वो कितने टाइम्स आया है? 530 टाइम्स। हेड जो है 530 टाइम्स आया है और टेल्स कितने टाइम्स आया है? 470 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन अ सिंगल थ्रो द कॉइन में गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा? हेड कितने टाइम्स आया है? 530 टाइम्स। और नीचे क्या होगा? टोटल हम लोगों ने कितना टॉस किया है? तो 1000 टाइम टॉस किया हुआ है, तो ये हो गया 53/100, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितना हो जाएगा? 53/100, ठीक है। दस इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वी वुड गेट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर द सेम इवेंट। यानी कि सेम इवेंट का अगर हम लोग अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगा। यानी जब मैंने 500 टाइम्स इसको कॉइन को टॉस किया तो हमारा जो हेड का प्रोबेबिलिटी था वो कितना है? 12/25। उसी को जब मैंने 1000 टाइम्स कर दिया तो 53/100 आ गया। तो ये जो है हर एक इवेंट में चेंज होते रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउएवर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ओवरकम्स द अबव प्रॉब्लम। सॉरी, यहाँ पे तक तो मैंने बता दिया कि डिफरेंट सेम इवेंट के लिए भी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। सेम इवेंट मतलब यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आया था और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, ठीक है। इवेंट तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हाउएवर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ओवरकम्स द अबव प्रॉब्लम। इन दिस चैप्टर बाय प्रोबेबिलिटी वी शैल मीन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि probability is a concept which numerically measures the degree of certainty of occurrence of events। यानी कि probability जो है वो एक concept है numerically, यानी इसको numbers के form में हम लोग represent करते हैं, ओके। number in the sense fraction के form में, जो किसी भी चीज़ की certainty को define करता है कि किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, कितना % चांसेज है या फिर कितना चांसेज है कि कोई इवेंट जो है वो अकर कर सकता है, ओके। तो बिफोर डिफाइन प्रोबेबिलिटी वी शैल डिफाइन सर्टेन कंसेप्ट यूज्ड थ्योरम। मतलब प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले कुछ सर्टेन कंसेप्ट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे पहला है एक्सपेरिमेंट। पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब कुछ ऐसा वर्क, कुछ ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ आउटकम्स आए और वो आउटकम श्योर हो। मतलब कि यही जैसे हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है ना आउटकम्स, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसको हम लोग करें तो कोई वेल डिफाइंड आउटकम्स आए तो उस
ऑपरेशन को या फिर उस एक्टिविटी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कुछ ना उसका वेल डिफाइंड आउटकम्स आना चाहिए। फिर है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें पता है कि टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है। जैसे मैंने अभी कॉइन के बारे में बताया, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? या तो हेड या फिर टेल। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता है, लेकिन हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आएगा क्या। मतलब चांसेज है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हम पहले ही एडवांस में ये बता नहीं सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली वो क्या आएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इसी को, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिसमें हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है कि पॉसिबिलिटीज़ किस किस चीज़ की है, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कौन सा आउटकम्स आएगा, एग्जैक्ट आउटकम कौन सा आएगा, ये हम लोग पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे टॉसिंग अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मीन्स जिसमें वो कॉइन सही हो, मतलब एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हेड ही हो दोनों तरफ टेल ही हो, ठीक है। तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ठीक है, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। रोलिंग एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड मतलब कि सेम नंबर्स दो बार नहीं। डाई हम लोग खेलते हैं ना लूडो में, ठीक है, तो उसमें 1 से लेके 6 तक हमें पता है 1 to 6 में ही कुछ आएगा, ठीक है, तो वो हो गया। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स। कार्ड्स खेलते हैं बहुत सारे लोग, तो वेल सफल्ड कार्ड से कोई एक कार्ड ड्रॉ करना, तो उसमें हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक वेल सफल्ड कार्ड से किसी कार्ड को ड्रॉ करना, वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट किसी बैग में डिफरेंट कलर्स का बॉल्स है, उसमें से किसी बॉल को हम लोग फाइंड आउट पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो डीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है सबके सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें हमें पता है कि चांसेस क्या है आउटकम्स के, हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एडवांस में एग्जैक्ट आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में बोला है कि सम डिटेल्स अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है, जैसे टॉसिंग अ क्वाइन। व्हेन वी थ्रो अ क्वाइन ईदर अ हेड और अ टेल अपीयर्स ऑन द अपर फेस। मैंने पहले ही बोला कि जब हम लोग क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। थ्रोइंग अ डाई, किसी डाई को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो अ डाई इज सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेज मार्क 1 2 3 4 6 3 4 5 6 एंड हैविंग इतना डॉट्स। जो भी है डाई हम लोग प्रैक्टिकली देखे हुए हैं, एक सॉलिड क्यूब होता है जिसमें 6 फेसेज होता है और ईच फेसेज पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे रहते हैं और उसमें साथ ही साथ डॉट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन थ्रोइंग अ डाई, अगर हम लोग किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो द आउटकम्स इज द नंबर और नंबर ऑफ डॉट्स अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस। यानी जो आउटकम्स होगा वो 1 to 6 में से ही कोई आएगा अपर मोस्ट फेस पे, ठीक है। अब आता है द प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस। डाई को प्लूरल कर देंगे तो डाइस हो जाएगा, मतलब एक डाई है तो डाई, 2 डाई हो जाएगा तो उसको हम लोग डाइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी जस्ट मैंने बोला 52 कार्ड्स है, आप लोग ये 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 नहीं 7 क्लास से ही हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं और कार्ड्स के बारे में वेल नोन है हमें, मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन है कि कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें क्या क्या होती है। 56 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड होता है, 26 ब्लैक होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड हैज़ इन ऑल 52 कार्ड्स। यानी कि इसको डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। इट हैज़ 13 कार्ड्स ईच ऑफ 4 सूट्स नेमली स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ठीक है। यानी कि 13 स्पेड्स होते हैं, ठीक है। 42 है ना, 52 है, 52 को
4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ईच में 13, 13, 13 और 13 होता है, ठीक है। 52 को हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और ईच ग्रुप में 13, 13 होता है, जिसमें 13 स्पेड्स होंगे, 13 क्लब्स होंगे, 13 हार्ट्स होंगे और 13 डायमंड्स होंगे, ठीक है। कार्ड्स ऑफ स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक, यानी कि स्पेड्स और क्लब जो है ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर में। अभी मैंने बोला ना 26 ब्लैक हो जाएंगे और 26 रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेड्स और क्लब जो है, देखिए यहाँ पे स्पेड और क्लब से ये ब्लैक कलर में होता है, ओके। स्पेड और क्लब जो होता है ब्लैक कलर में होता है और हार्ट और डायमंड जो होता है ये रेड कलर का कार्ड होता है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है, जिसमें ईच में 13, 13, 13 होगा। 13, 13 में ये जो स्पेड्स और क्लब्स मिलके 26 हुआ ना, ये ब्लैक होगा, ठीक है। और ये हार्ट और डायमंड ये दोनों मिलके 13 हार्ट्स होंगे, 13 डायमंड्स होंगे, 26 हो जाएगा और ये रेड कलर का आता है, ओके। अब हम आगे आते हैं, इसमें दिया है नेक्स्ट की किंग, क्वीन एंड जैक, इसको नेब्स भी बोलते हैं, आर नोन एज फेस कार्ड्स। ये तीनों को हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक, बादशाह होता है, ये रानी होती है, ये बेगम होती है, सॉरी बेगम होती है और ये गुलाम होता है जो भी, ठीक है। तो इसमें इस तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, ओके। ये तीनों क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे। तो ध्यान देंगे ये जो फेस कार्ड्स होता है हर एक ग्रुप में होता है, ठीक है। यानी 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें भी हो जाएगा और 3 इसमें भी हो जाएगा। यानी पूरा टोटल अगर हम बोलेंगे कि 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 4 × 3 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लुकिंग एट ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन वेरियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सा आएगा। व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट ईदर अ हेड और अ टेल, पहले ही बता दिया, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स क्या है, हेड टेल है, 2 है। सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन्स को हम लोग एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, या तो हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, ठीक है। HH मीन्स हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन सेकेंड कॉइन, HT मीन्स हेड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन। इससे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो ये सब चीज़ें। किसी डाई को अगर हम लोग रोल करेंगे तो अपर फेस में आउटकम्स आने की टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 6 है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। इन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 52, ठीक है। तो 52 कार्ड्स होते हैं तो 52 आउटकम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं या फिर कुछ आउटकम्स मिला के जितने भी टोटल आउटकम्स बनते हैं उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, ठीक है। इन थ्रोइंग अ कॉइन एच इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कि किसी कॉइन को अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं तो एच जो है वो इवेंट है किस चीज़ का, हेड आने का, ठीक है। इसको शॉर्टली हम लोग लिखते हैं। सपोज वी थ्रू 2 कॉइन्स, जब हम लोग 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, एक टी भी होता है, ठीक है। तो 2 कॉइन्स लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड आने का एक इवेंट है, तो इसमें आ ही नहीं सकता हेड एक बार भी, इसलिए इसको हटा दिया हुआ है। इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कम से कम एक हेड आए, इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फेयर आउटकम्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें सारी चीज़ों की आने की मतलब सारी चीज़ों के आउटकम्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग इक्वल हो, ठीक है। A given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the other. It means कि किसी भी आउटकम्स की, किसी भी इवेंट की आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग सबका सेम हो, ये नहीं हो कि किसी अदर से वो ज़्यादा आए, ठीक है। इक्वल ही आना चाहिए। जैसे हम लोग हेड और एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 चांसेज होता है, या तो हेड आए या फिर टेल आए।
तो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना दोनों का, तो इसको हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डाइस को रोल करते हैं, किसी डाई को रोल कर रहा है तो इक्वल चांसेज है, 1 आने का भी 1/6 है, 2 आने का भी 2/6 है, 3 आने का भी 3/6 है, मतलब सबका इक्वल इक्वल है ना। ठीक है, 2 आने का भी मतलब 1/6 ही होगा और 3 आने का भी 1/6 होगा, क्योंकि 3 एक ही है, 2 भी एक ही है, 1 भी एक ही है। ठीक है, तो सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा। ओके, 1 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट होगा। ठीक है, जैसे दिया फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रोल एन अनबायस्ड डाई, ठीक है, ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू अकर, यानी कि हर एक नंबर का आने का चांसेज इक्वल होगा। ठीक है, 1 आने का भी चांस उतना ही होगा, 2 आने का भी चांस उतना ही होगा। If, however, a die is so formed that a particular phase occurs most, then often then the die is biased। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी डाई को हम लोग बार बार रोल कर रहे हैं और कोई पार्टिकुलर फेस ही बार बार आ रहा है। इट मीन्स कि डाई जो है वो बायस्ड है। बायस्ड मतलब कि मे भी ये हो सकता है कि वो नंबर जो है, जैसे हम लोग डाई को बार बार रोल कर रहे हैं, ठीक है, हर एक टर्न में बार बार 6 ही 6 आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है। इट मीन्स कि इसमें ये हो सकता है कि वो जो डाई है बायस्ड है। बायस्ड इन द सेंस कि हो सकता है कि एक फेस पे 6 ना लिख के 2 या 3 फेसेज भी 6 लिख दिया गया हो, जैसे डाइस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो डाइस होता है उसमें 6 फेसेज होते हैं और 6 फेसेज में 1 से लेके 6 तक होता है। अगर बार बार 6 आ रहा है, इट मीन्स कि हो सकता है कि एक बार 6 ना लिखे उसके 2 या 3 फेसेज में 6 लिख दिया गया, अनफेयरनेस किया गया हो। ठीक है, तो वैसे डाई को हम लोग बायस्ड डाई कहते हैं। ठीक है, इन दिस केस इस ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली टू हैपन्स। जो आउटकम्स होता है वो इक्वली लाइकली हैपन्स नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड एज पी का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। इट मीन्स कि ई आने के चांसेस कितने हैं और बाकी डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे 1 कोई डाई है, 1 2 3 4 5 6, यही इतने ही ना नंबर्स होते हैं। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 का आउटकम्स 1 बार है ना, 1, और इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1/6। अगर मैं इसमें बोलूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या चांसेज है कि 2 आएगा, तो 2 कितने बार आया है इसमें 1 टाइम्स आया है ना, तो 1 बाय नीचे टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि अगर हम लोग किसी डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, किसी डाई को रोल कर रहे हैं, तो क्या चांसेज है कि ऑड नंबर्स है, ध्यान देंगे क्या चांसेज है कि ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स में क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं इसमें ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है 3 है 5 है, 1 भी है 3 भी है 5 है, यानी टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं 3 ना, यानी 3 चांसेज है कि ऑड नंबर्स आ सकते हैं। और यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 से लेके 6 तक 6, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, अब आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि इट इज़ एविडेंट दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7। मतलब कि किसी डाई को जब हम लोग टॉस करते हैं तो कोई पूछा कि किसी डाई को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉस करने पे जो है 7 से कम ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेज है कि जब हम लोग किसी डाई को रोल कर रहे हैं तो जो नंबर्स हमारे आएगा लेस देन 7 आएगा। तो ये तो सो ईजी है कि जो भी हमारा डाइस होता है वो 1 से लेके 6 तक के ना नंबर्स होते हैं, तो ये तो 7 से ऑलरेडी कम ही है। तो टोटल जो हमारा गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 क्या है, 6 चांसेज है कि हाँ लेस देन 7 आएगा, टोटल आउटकम्स भी 6 है 1। यानी कि जब कोई इवेंट श्योर होता है, तो उसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है। ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट में क्या है
कि इफ़ अ सिंगल टॉस ऑफ डाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8। यानी कि अगर हम लोग किसी डाई को टॉस कर रहे हैं या फिर रोल कर रहे हैं तो क्या चांसेज है कि उसमें 8 आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है कि हम लोग किसी डाई को थ्रो करें। अनबायस्ड होना चाहिए, फेयर डाई होना चाहिए, तो उसमें तो 8 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा जो गेटिंग 8 है वो 0 हो जाएगा और टोटल आउटकम 6 होता ही है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन द इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा? 0। ये दोनों मेन होता है। अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, एक बात का ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है और 0 से कम कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 तक के बीच में ही रहता है। अगर श्योर होगा तो 1 हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा तो 0 होगा, अदरवाइज 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? लेट ई बी एन इवेंट and not E be an event which occurs only when E does not occur. We denote not E by E dash or E dash calling complementary event। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मान लीजिए हम लोग टॉस कर रहे हैं किसी कॉइन को, ओके, तो मैंने बोला पॉजिटिवली, मैंने बोला कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो ये तो इवेंट हो गया। लेकिन कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? हम बोल दें अगर कि प्रोबेबिलिटी ना आने की चीज, मतलब हेड ना आने के कितने चांसेस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 हेड है और टेल है। ठीक है, किसी कॉइन को हम लोग टॉस किए, हेड आया टेल है, तो अगर हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछ दूँ कि क्या चांसेज हैं कि हेड नहीं आएगा, क्या चांसेस है कि हेड नहीं आएगा, तो ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी को, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चांसेस है कि हेड नहीं आएगा। ऐसे ही उल्टा कि क्या चांसेस है कि वो चीज़ आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 में से उसके ना आने के चांसेस को सब्ट्रैक्ट करें। इसको एक एग्जाम्पल पे मैं समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए ये एक बैग है। ठीक है, एक बैग है जिसमें टोटल 10 बॉल्स हैं, टोटल 10 बॉल्स हैं, जिसमें से ब्लैक बॉल है 6 और वाइट बॉल है 4। ब्लैक बॉल है 6 और वाइट बॉल है 4। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं क्या चांसेज है कि ब्लैक बॉल आएगा, तो ये 6/10 हो जाएगा, मीन्स कि 3/5। ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी को हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो 3/5। अगर मैं पूछूं कि क्या चांसेज है कि ब्लैक बॉल नहीं आएगा, तो ब्लैक बॉल नहीं आएगा इट मीन्स क्या, जो वो आने वाला है उसको हटा दें, यही ना चांसेज है कि आने वाला है। तो अगर मैं 1 में से 3/5 को हटा दूं तो चांसेस निकल जाएगा कि वो नहीं आएगा, यानी 2/5। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे। ब्लैक बॉल नहीं आएगा इट मीन्स क्या आएगा? वाइट बॉल आएगा, और वाइट बॉल का चांसेस क्या हो जाएगा? 4/10, और इसकी वैल्यू 2/5 ही आएगी, तो ये भी 2/5, ये भी 2/5। ध्यान देंगे, तो कभी भी दोनों में से ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पूछा कि क्या चांसेज है कि कोई इवेंट आएगा, तो हम लोग 1 में से उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर ये पूछ ले कि क्या चांसेज है कि कोई चीज़ इवेंट नहीं आएगा, तो हम लोग 1 में से उसके आने वाले जो फ्रैक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, समरी में आते हैं। जैसे फॉर सम इवेंट ई वी हैव, मतलब कि किसी भी, जस्ट मैंने बोला कि किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। 0 के इक्वल कब होगा? जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और 1 के इक्वल कब होगा? जब वो श्योर इवेंट होगा। ठीक है, नहीं तो दोनों के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 है इट मीन्स कि ई जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू 1 है, मतलब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब कि ये श्योर इवेंट है। ओके,
और किसी भी चीज़ की ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से उसके आने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही अगर किसी चीज़ को ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसको हम लोग ई मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी में ऊपर में बार लिख देते हैं या फिर ऐसे डैश भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 में से इसको वाइस वर्सा भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई जो है वो हो जाएगा 1 माइनस पी ई, ये भी हम लोग लिख सकते हैं पी ई। ओके।